भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। वो नए खुलासे जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे ट्विशा शर्मा की मौत का ये जो मामला है पूरा वो और पेचीदा होता जा रहा है और ये पूरी कहानी और भी ज़्यादा उलझती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं मामला उसी तरीके से और भी ज़्यादा सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। नया खुलासा हुआ है, मौत से पहले उनकी एक इंस्टाग्राम चैट वायरल हुई है जिसमें उन्होंने खुद के फंसने का जिक्र किया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ सामने आ गया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि मौत से ठीक पहले का उनका एक इंस्टाग्राम चैट वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये चैट उनकी मौत से ठीक पहले का है, जो उन्होंने अपनी सहेली के साथ बातचीत की थी। उस बातचीत में उन्होंने लिखा था कि मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ, तू मत फंसना। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी बात करने का सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने पर मैं तुमसे बात करूंगी। अब इसका स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद एक बार फिर जो मायके पक्ष ने हत्या के आरोप लगाए हैं उसे एक बार फिर उन आरोपों को बल मिला है। आपको बता दें कि इसके जवाब में उनकी सहेली ने उधर से रिप्लाई करते हुए कहा था कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने भी कहा था कि वो उनके फ़ोन का इंतज़ार करेंगी, लेकिन ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें आपको बता दें कि जो समर्थ हैं ट्विशा शर्मा के पति, उनकी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि पूर्व जज गिरिबाला सिंह जो उनकी सास थी उनको कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं पुलिस की ओर से यह जानकारी भी सामने आई है कि समर्थ के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। वहीं उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है और पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का पहले आपको बयान सुना देते हैं। मैं जो फरार आरोपी समर्थ है तो उसके लिए हमारी टीमों द्वारा जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी गई है और साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम, साइबर टीम और ह्यूमन एंड के द्वारा भी जो भी संभावित स्थान है तो उधर दबिश दी जा रही है और भी अन्य टीम इसमें लगी हुई है कि फरार आरोपी को अरेस्ट किया जा सके। और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसमें डीसीपी जोन 2 महोदय द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित कराया गया है और पासपोर्ट कार्यालय को भी संबंध पत्राचार किया गया है ताकि उसके भागने की संभावनाओं को रोका जा सके। इसमें अभी वर्तमान में 6 से ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। चूँकि जो बेल का विषय है माननीय न्यायालय का विषय है, न्यायालय अभियोजन और विपक्ष दोनों के पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है, तो माननीय न्यायालय के इस पर मैं कुछ भी बात नहीं कहूँगा। और बाकी पुलिस द्वारा अपना काम बड़ी निष्पक्षता और मनोयोग से किया जा रहा है, इसलिए माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा गंभीरता को देखते हुए भी उसमें घटना के अगले दिन ही SIT का गठन भी किया गया है ताकि इसमें बिल्कुल अच्छे से जांच हो जाए। वहीं समर्थ पर 10,000 के इनाम घोषित होने के बाद उनके पिता ने कहा है कि इनाम घोषित करने से कुछ नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि इस केस की जांच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए और 6 दिनों से जो ट्विशा शर्मा का शव मोर्चरी में रखा हुआ है जल्द से जल्द उसका दोबारा पोस्टमार्टम करा जाए जिससे सच्चाई सामने आ सके। क्या कहना है उनका, आपको भी वो भी सुना देते हैं। क्या कहें, इधर इनाम तो आप लाख रुपए का भी घोषित कर दीजिए। जब इतने रसूखदार लोगों, पुलिस ने आज सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्सेप्ट की कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बात को पुलिस ने भी अपनी दलील में कहा। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोर्ट में एक्सेप्ट की पुलिस की ये दलील को, तो ये साफ साफ दिखलाती है कि प्रेशर कितना बड़ा है। यहाँ पर लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह और इनके परिवार के जन जो जुडिशरी में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, इनके परिवारजन जो मेडिकल में बैठे हैं, वो सब हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और हमको न्याय प्रक्रिया में आगे ना बढ़ने के लिए तरह तरह से व्यवधान डाला जा रहा है। कल कमिश्नर ने हमको PM2 के लिए अलाउ कर दिया था, आज किस बिना पर उसको रिजेक्ट करके जुडिशरी की अप्रूवल के लिए डाला गया। क्या ये नहीं दर्शाता है इन्फ्लुएंस? ये दर्शाता है कि जितना डिले होगा उतना बॉडी डिकम्पोज होगी, उतने साक्ष्य जो है खराब होंगे। इस कारण से ही तो ये डिले हुआ जा रहा है। हमारी पुरजोर गुजारिश है कि बॉडी को पूरा सुरक्षित रखा जाए और जल्द से जल्द बॉडी को एम्स दिल्ली भेजा जाए इंडिपेंडेंट जांच के लिए। हमारी सरकार से ये भी उम्मीद है कि इस केस को इन्फ्लुएंस को देखते हुए, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेट में ट्रीट करते हुए, क्योंकि ये 5 महीने का ही एक बहुत छोटे पीरियड का मैटर है, इसको सुनवाई इसकी कई अन्य क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के अंडर होनी चाहिए। आपको बता दें कि मूल रूप से नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की पहचान
डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के एडवोकेट समर्थ से हुई थी। डेटिंग ऐप के जरिए दोनों की दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद दिसंबर 2025 में दोनों शादी कर लेते हैं। परिवार के माने तो शादी के काफ़ी दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही चीज़ें खराब होने लगती हैं। ट्विशा शर्मा के परिजनों का कहना है कि दहेज के नाम पर और चरित्र के नाम पर ट्विशा शर्मा को प्रताड़ित किया जाने लगा था, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान रह रही थी। वहीं उनकी ससुराल वालों ने इन आरोपों को खारिज किया है। कोर्ट में दिए दस्तावेजों में बताया गया है और दावा किया गया है ट्विशा शर्मा के ससुराल वालों की ओर से, उनकी सास गिरिबाला सिंह की ओर से, कि ट्विशा शर्मा को ड्रग्स की आदत थी और ये बात उनके परिवार वाले जानते थे और ये बात शादी के समय इन लोगों से छिपाई गई थी। उनका कहना है कि मनोचिकित्सक से इलाज भी चल रहा था ट्विशा शर्मा का, जिसकी बात भी शादी के वक्त ट्विशा के परिजनों ने इनसे नहीं बताई थी। फिलहाल अभी इस मामले में इतना ही अपडेट सामने आया है और इस घटना से जुड़ी जो भी आगे कहानी और जो भी अपडेट सामने आएंगे अमर उजाला आप तक पहुंचाता रहेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।